It's so cold. हे गाइस, वेलकम बैक। और आज हम करेंगे प्रायोरिटी क्यू का एक क्वेश्चन जो है राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट प्रायोरिटी क्यू यूजिंग 2D एरे। ठीक है, तो 2D एरे से हम एक प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे। प्रायोरिटी क्यू का क्या मतलब होता है कि वो एक सिंपल क्यू ही है, ठीक है, बट 2D एरे में है। और प्रायोरिटी का मतलब ये है कि प्रायोरिटी यानी हम इनपुट देंगे, जैसे कि हमें 1 नंबर स्टोर करना है तो 1 नंबर स्टोर करेंगे, उसके साथ साथ हम प्रायोरिटी भी देंगे कि हमारी प्रायोरिटी क्या है इसकी। ठीक है, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्सेल में बताऊँगा। देखो, जैसे कि मेरे पास ये 2D एरे है 3x3 का। ठीक है, अब इसमें मैंने 1 नंबर स्टोर किया और इसको हम इसमें दो टाइप के प्रायोरिटीज़ आती है। एक है रो बेस्ड प्रायोरिटीज़ और एक है कॉलम बेस्ड प्रायोरिटीज़। ठीक है, अगर रो बेस्ड प्रायोरिटी हम मानते हैं तो फर्स्ट रो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, सेकंड रो हमारी सेकंड प्रायोरिटी और वैसे ही थर्ड रो थर्ड प्रायोरिटी। और अगर हम कॉलम बेस्ड प्रायोरिटी मानते हैं तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट प्रायोरिटी और ऐसे ही सेकंड और थर्ड होता है। ठीक है, तो हम इधर रो बेस्ड प्रायोरिटी मानेंगे। तो मैंने 1 नंबर ऐड किया फर्स्ट प्रायोरिटी पर। ठीक है, सेकंड नंबर भी ऐड किया फर्स्ट प्रायोरिटी पर और थर्ड नंबर में मैंने कुछ ऐड नहीं किया तो इसमें अंडरलाइन है। ठीक है, फिर मैंने 3 ऐड किया सेकंड प्रायोरिटी पर, 4 ऐड किया थर्ड प्रायोरिटी पर, 5 ऐड किया थर्ड प्रायोरिटी पर। ठीक है, तो ये था हमारा प्रायोरिटी क्यू। हम प्रायोरिटी भी देते हैं कि किसको कहाँ ऐड करना है। ठीक है, और अगर फुल हो जाता है कि ये प्रायोरिटी ऊपर फुल हो गई, इधर भी कोई नंबर आ गया, तो हम बता देंगे कि इसमें अभी कोई खाली जगह नहीं है। ठीक है, तो मतलब कोई इंसर्ट वैल्यू नहीं हो सकता। और इसको डिलीट कैसे करना है, देखो मैं इसमें डिलीट ऐसे करूँगा कि जैसे कि मेरा ये 5 वैल्यू फील हुई है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैं अगर डिलीट करूँगा तो मेरी ये फर्स्ट वैल्यू डिलीट हो जाए, ऐसा होगा। ठीक है, दूसरी बार डिलीट किया तो ये 2 डिलीट हो जाएगा, तीसरी बार किया तो ये 3 हो जाएगा, चौथी बार किया तो ये 4 हो जाएगा, पाँचवीं बार किया तो ये 5 हो जाएगा। मतलब डिलीट में कैसा करूँगा कि अगर कोई भी नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब अंडरलाइन है, तो मैं उसको रहने दूंगा, वरना तो ये कोई वैल्यू है अगर, तो वो डिलीट हो जाएगा और हम फंक्शन को रिटर्न करवा देंगे, तो सिर्फ एक वैल्यू डिलीट होगी। ठीक है, तो उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इधर देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी सी बॉयलर प्लेट डाल देता हूँ। ठीक है, और अब क्या करेंगे, अब मैंने आपको बताया था सर्कुलर क्यू में कि 3A में हमने एक मेनू बनाया था। ठीक है, मेनू में फर्स्ट था इंसर्ट, सेकंड था डिलीट, थर्ड था शो और फोर्थ था एग्जिट प्रोग्राम। वही मेनू में मेनू बना दूंगा। मेनू मैं इधर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये था हमारा मेनू कि फर्स्ट हो जाए इंसर्ट, सेकंड हो जाए डिलीट, थर्ड हो जाए प्रिंट और फोर्थ हो जाए एग्जिट। और एग्जिट के लिए मुझे इधर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी चाहिए। तो मुझे अभी सिर्फ 3 फंक्शन बनाने हैं, एक है इंसर्ट, एक है डिलीट और एक है प्रिंट। ठीक है, तो वो मैं इधर बनाऊंगा। और उससे पहले आपको मैंने बताया था कि क्यू हम यूज़ करते हैं, अगर क्यू हमने यूज़ किया डेटा स्ट्रक्चर में तो उसमें फ्रंट और रियर आता ही आता है। और प्रायोरिटी क्यू जो होता है, जैसे कि इधर 2D एरे है हमारी प्रायोरिटी क्यू, तो वो भी हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हमारे पास टोटल तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक है हमारा फ्रंट का एरे, मैं हमने 2D एरे लिया इसलिए फ्रंट का एरे आएगा। ठीक है, अगर हमने सिर्फ 1D एरे लिया होता तो सिर्फ फ्रंट आता। ठीक है, उसमें फ्रंट का एरे नहीं आता। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो ये भी, इसका भी एक फ्रंट हो सकता है, इसका भी एक फ्रंट होगा, इसका भी एक फ्रंट होगा, तो हम फ्रंट का एरे बनाएंगे, फ्रंट 0, फ्रंट 1, फ्रंट 2 ऐसे। ठीक है, तो मैं ये सबसे पहले साइज डिफाइन करूँगा। मैं इसमें 5x5 का 2D एरे बनाऊँगा। ठीक है, तो मैं साइज को डिफाइन कर दूँगा 5। अब मेरे पास क्या हो चाहिए, फ्रंट और रियर का एरे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें बहुत सारे रोज़ है तो हमें बहुत सारे चाहिए फ्रंट और रियर। तो मैं फ्रंट साइज का ही बना देता हूँ। और हाँ, इसमें -1 होगी सबकी वैल्यू। ऐसे ही मैं बना दूंगा एक रियर का। और अब मेरे पास जो 2D एरे है मेरा, ये जो मेरा मेन एरे है 2D, तो वो उसको मैं बनाऊंगा, उसको मैं नाम दूंगा पी क्यू, प्रायोरिटी क्यू साइज साइज।
अब इसके अंदर मेरे 5x5 है, तो मैं पाँचों की वैल्यू ऐसी रखूँगा कि जो यूज़र इनपुट ना करे। जैसे कि मैंने इधर इंट का बनाया है अरे, तो मैं कि कोई कैरेक्टर रख दूंगा, और वो कैरेक्टर क्यों रखूँगा वो मुझे इधर शो में काम आएगा। मैं प्रिंट एलिमेंट करूँगा तब मुझे काम आएगा कि अगर वो कैरेक्टर है तो ये अंडरलाइन प्रिंट कर दो, ठीक है। अगर उसकी जगह कैरेक्टर है तो ये अंडरलाइन प्रिंट कर दो, अगर नहीं है तो कोई नंबर प्रिंट कर दो जो नंबर है उसमें। तो मैं लेट से ए ले लेता हूँ, और मैं इसको कॉपी कर दूंगा और मैं इसको फॉर्मेट डाउन दूंगा तो अच्छे से दिखेगा। देखो ये फॉर्मेट हो गया, और ये हो गया हमारा PQ का। अब मैं बनाऊंगा इंसर्ट डिलीट प्रिंट का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिलीट का बना देता हूँ, नहीं डिलीट का नहीं, प्रिंट का बना देता हूँ। प्रिंट में हमारा शो है। अब शो में क्या करूँगा कि सबसे पहले प्रिंट एफ डिस्प्लेइंग प्रायोरिटी क्यू। अब दो फॉर लूप चाहिए मुझे, ठीक है। 2D एरे में आपको पता है दो फॉर लूप चाहिए होती है प्रिंट करने के लिए या इंसर्ट करने के लिए। तो मैं दो फॉर लूप बनाऊंगा जल्दी से। साइज के लिए अंदर एक फॉर लूप बनाऊंगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या करूँगा, इसके अंदर मैं ऐसा करूँगा कि अगर PQ ऑफ आई और जे, PQ ऑफ आई और जे अगर कैरेक्टर ए है तो प्रिंट कर दो ये अंडरलाइन, ठीक है। और अगर नहीं है तो उसका जगह कोई भी जो n% होगा वो प्रिंट कर दो, ठीक है। तो मैं इधर लिखूँगा इफ़ PQ ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू कैरेक्टर ए, तो प्रिंट कर दो अंडरलाइन और स्पेस, एल्स में प्रिंट कर दो जो भी नंबर है उसमें PQ ऑफ आई जी, ठीक है। और ये फॉर लूप के बाद न्यू लाइन आएगी, और इसके एंड में भी एक न्यू लाइन दे देता हूँ तो अच्छा लगेगा। तो ये था हमारा शो का फंक्शन, ठीक है। अब शो के बाद हम इंसर्ट का बनाएंगे, ठीक है। इंसर्ट ओके, ये प्रिंट था तो मुझे इधर प्रिंट करना चाहिए। अब मैं बनाऊंगा इंसर्ट का फंक्शन, ठीक है। तो इधर बनाऊंगा, अब इधर मैं यूज़र से दो इनपुट लूँगा। सब पैसा पहले तो हम एक ही लेते थे क्यू में या सर्कुलर क्यू में कि आपको कौन सा नंबर ऐड करना है, लेकिन इसमें कौन सा नंबर ऐड करना है इसके साथ साथ कौन सी प्रायोरिटी पर ऐड करना है वो भी मैं लूँगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा प्रिंट एफ एंटर नंबर टू स्टोर इंट टेम्प बनाऊँगा और उसको स्कैन कर लूँगा। फिर मैं प्रिंटफ डालूँगा एंटर प्रायोरिटी इंट पी बनाऊँगा और उसको स्कैन कर लूँगा। ये हो गया। अब इधर प्रायोरिटी अगर यूज़र इनपुट करेगा तो हमें पता है कि 2D एरे में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये 0 रो होती है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है। 0 0 0 1 0 2, लेकिन यूज़र तो 1 ही ऐड करेगा ना। यूज़र के लिए ये जो 0 इंडेक्स है, 0 इंडेक्सिंग रो, उसके लिए तो 1 ही हुआ ना, क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये 1 है या 0 है, ठीक है। तो वो 1 ऐड करेगा और वो चाहेगा कि इसमें ऐड हो, लेकिन ये इंडेक्सिंग तो 0 है, तो हम प्रायोरिटी को माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 1 ऐड किया तो भी इधर ही होगा, 0 इंडेक्सिंग में ऐड होगा, ठीक है। और अब एक बेस कंडीशन चेक करूँगा, क्यू में आपको पता है बेस कंडीशन आती है। तो मैं इधर बेस कंडीशन चेक करूँगा कि इफ़ ओके प्रायोरिटी नहीं पी आया चाहिए सिर्फ, इफ़ PQ ओके PQ नहीं, मैं रियर के लिए चेक करूँगा। देखो रियर इनिशियली मेरा -1 पे है, ठीक है। लेकिन अगर रियर इधर इधर आ जाता है साइज़ -1 के बराबर, ठीक है। तो साइज़ -1 के बराबर आता है तो मैं उसको कह दूंगा कि अभी कोई इंसर्ट एलिमेंट ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो मैं उसको लिख दूंगा ओवरफ्लो। तो मैं इधर लिखूंगा रियर ऑफ P इज इक्वल्स टू साइज -1, तो प्रिंट कर दो
ओवरफ्लो, और एल्स में हमारा जो भी कुछ बचा काम है वो होगा। अब एल्स में भी कंडीशंस आएगी कि अगर रियर -1 है तो दोनों को सेट कर दो 0 से, फ्रंट और रियर को सेट करो 0 से, और ये इधर है 2 या 3 पे तो हम उसको सिर्फ प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इधर कंडीशन आएगी कि इफ़ रियर पी अगर -1 है तो फ्रंट ऑफ पी को कर दो 0 और रियर ऑफ पी को भी कर दो 0, ठीक है। और अगर नहीं है तो सिंपली रियर ऑफ पी को प्लस प्लस कर दो, हो गया। अब हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट करने के लिए मुझे पी क्यू में इंसर्ट करना होगा, तो मैं लिखूँगा पी क्यू। अब मुझे प्रायोरिटी पर इंसर्ट करना है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पर है तो इधर प्रायोरिटी आएगा, और इधर क्या आएगा, इधर रियर आएगा, क्योंकि जैसे कि मेरा रियर इधर पॉइंट कर रहा है तो हमें इधर एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है। तो इधर आएगा रियर ऑफ पी, उसको हम दे देंगे 10, ठीक है। और फिर इधर प्रिंटफ डाल देते हैं एलिमेंट इंसर्टेड करके, तो ये था हमारा इंसर्ट का फंक्शन, ठीक है, इतना ही था। और अब हम डिलीट का फंक्शन देखेंगे। अब डिलीट में भी एक बेस कंडीशन आएगी, ठीक है। तो डिलीट में बेस कंडीशन क्या आएगी कि अगर मेरा जो रियर है वो -1 होता है, ठीक है, तो वो एलिमेंट है ही नहीं डिलीट करने के लिए, तो -1 होता है तो ओवर अंडरफ्लो लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू है इसमें, अंडरलाइन नहीं है, कोई वैल्यू है तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं है, मतलब सब जगह अंडरलाइन है, तो मैं प्रिंट कर दूंगा कि नो एलिमेंट टू बी डिलीटेड, ठीक है। तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे 2 फॉर लूप चाहिए। अब इसके अंदर मैं चेक करूंगा कि इफ़ पी क्यू ऑफ आई जे अगर कैरेक्टर ए के बराबर नहीं है तो उसको डिलीट कर दो, ठीक है, और फंक्शन को रिटर्न कर दो, वरना क्या होगा, वरना ये फॉर चलती रहेगी और सबको डिलीट कर देगा, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ एक को डिलीट करना है, तो मैं इसे लिखूँगा इफ़ पी क्यू ऑफ आई जे नॉट इक्वल टू कैरेक्टर ए, तो उसको कर दो पी क्यू ऑफ आई जे को कैरेक्टर ए के बराबर कर दो, ठीक है। तो डी टी हो गया ना, अगर ये नॉट इक्वल टू ए है तो इसको ए के बराबर कर दो, तो इधर अंडरलाइन आ जाएगी, ठीक है, प्रिंट में। तो ये हो गया, और इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे फंक्शन को, वरना क्या होगा, वरना ये 2 फॉर चलती रहेगी और सबको डिलीट कर देगा, ठीक है, सब जगह अंडरलाइन आ जाएगा, मुझे सिर्फ एक ही करना है। और अगर ये रिटर्न नहीं होता है तो इधर मैं प्रिंट कर दूंगा कि नो एलिमेंट टू बी डिलीटेड, ठीक है। तो ये था हमारा डिलीट का फंक्शन, और कोई भी एलिमेंट इंसर्टेड नहीं है तो सब जगह अंडरलाइन आएगा, तो देखो आ गया सब जगह अंडरलाइन। अब मैं एंटर करता हूँ 1 नंबर को स्टोर करूँगा फर्स्ट प्रायोरिटी पर, फिर सेकंड नंबर को स्टोर करूँगा फर्स्ट प्रायोरिटी पर, थर्ड नंबर को स्टोर करूँगा फर्स्ट प्रायोरिटी पर। और अब मैं देखता हूँ तो देखो मेरे पास आ गया 1 2 3, ठीक है। और अब मैं इसमें भी देख सकता हूँ सेकंड में और फोर्थ में, तो मैं 4 ऐड करूँगा सेकंड प्रायोरिटी पर और 5 ऐड करूँगा फोर्थ प्रायोरिटी पर। तो देखो ये आ गया, इधर 1 2 3 है, इधर 4 है, इधर 5 है। अब मैं डिलीट करूँगा तो डिलीट में क्या होगा, सबसे पहले 1 डिलीट होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा और फिर 5 होगा, ठीक है। तो मैं डिलीट किया, प्रिंट किया, तो देखो 1 चला गया, डिलीट किया, प्रिंट किया, तो देखो 2 चला गया, डिलीट किया, प्रिंट किया, तो देखो 3 चला गया, डिलीट किया, प्रिंट किया, तो 4 गया, डिलीट किया, प्रिंट किया, ओके एक्सिट कर दिया मैंने गलती से, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। और अंडरफ्लो और ओवरफ्लो का कंडीशन भी एकदम सही से मैच होगी, ठीक है। आप अगर 5 नंबर से ज़्यादा ऐड करोगे तो ओवरफ्लो लिखा हुआ आ जाएगा, और डिलीट करना चाहोगे तो अंडरफ्लो लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा फंक्शन, और आई होप आपको समझ आ गया होगा, और तब तक मिलते हैं, बाय बाय, सी या।